हाँ तो आ जाइए आप लोग अपने अब क्लास में। ए लड़का वो बंद करो, अब इधर ध्यान दो। चलिए आज आज चलो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और थोड़ा सा ही तुमको रहेगा बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा था ना। मेरे आने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, अब यहाँ पे रहेगा मेरे आने के पहले गाड़ी खुल चुकी होगी। मेरे पहुंचने के पहले, आने मतलब स्टेशन पर पहुंचने के पहले, उस तरह के भी सेंटेंस आएंगे। तो उसका रूल क्या है वो जानेंगे, और सिंपली रहेगा तो क्या जानना है, समझ गए। देखिए आइए यहाँ पे पहले रूल को समझिए, पहचान को समझिए। पहचान इसके 3 हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अरे रोज हमरे से मजाक कर रहा है, बताइए ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 3 पहचान है, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, क्रिया तो रहना ही है। तो जिस क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। या जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहेगा तो वो भी क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या जिस क्रिया के अंत में रहेगा, चुका रहेगा, चुका रहेगी, चुके रहेंगे, ऐसे करके चुका रहेगा, चुकी रहेगी और चुके रहेंगे, इस प्रकार से अगर रहे तो समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान कितने हैं, 3। चुका के, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और एक चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। सब मिला के चुक्का तो रहेगा। हाँ चुक्का जो होता है, दिवाली में देखा है चुक्का, फरही भरा हूँ मैं, हाँ एगो लड्डू पे से डाला है, हाँ तो चुक्का रहेगा। चुक्का न रहेगा तो चुक्की रहेगी, चुक्की ना तो चुक्के रहेंगे, और उसके बाद गागी रहेगा। समझ गया। अब इसका रूल क्या है, पहचान तो समझ गया, कैसे पहचानेंगे। रूल है तुमको सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो शैल विल तो रहेगा ही, और परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता था, हैव या हैड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हैव। और उसके बाद परफेक्ट की पहचान है V3, तब वर्ब का तीसरा रूप करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुमको रहेगा कि वह खा चुका होगा, सिंपल बात हम बात करें कि वह खा चुका होगा, ये सिंपली है। ये बनेगा तुमको इसी नियम पे। क्या करेंगे, वह के अंग्रेजी का लिखेंगे ही, क्योंकि लड़का है, और ही के साथ क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, तो विल हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हैव है तो हैव लगेगा। और खाना के क्या होता है, ईट, ईट के V3 ईटेन बन गया, ठीक। अब वह में तनी बड़ा बड़ा खाली अदर वर्ड दे करके बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मूल रूप से तुमको यही समझना है, उसके बाद अदर वर्ड को बैठाते चल जाना है। अब एक और है जो यहाँ पे रूल नहीं लिखा हुआ है, वो रूल है तुमको मिटा दे सब है, वो रूल है तुमको कि अगर वाक्य में पहले लग के आ जाए तब क्या करना है। अगर पहले लग के आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे प्लस कर दिए, छोटा बेमान न हुआ है, कैसे नहीं हुआ, यहाँ प्लस कर दिए, ठीक। और यहाँ रहेगा सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ में आया। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बिफोर लगा के, यहाँ बिफोर ना लगाएं, यहाँ एगो बिफोर भी लगेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
यहाँ उस वाले में यहाँ पे था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इस वाले में ये किसका रूल है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि तुमको इसमें इतना ही याद रखना है कि अगर किसी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, ये सब रहे, उस वाक्य में पहले लगा के और वाक्य दिया हुआ रहे, तो उस वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पे बनाते हैं। अगर लिखना चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा और सुधार कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहाँ पे V4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट, काम खत्म। समझ गई? अगर पहले करके आ गया और उसमें भी क्रिया है तो इस नियम पर बनाएंगे। नहीं आएगा तो सिंपली यहां तक करके छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट तक। अब उसमें भी पहले हो सकता है, इसमें भी, जैसे यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है वह सोमवार से पहले परीक्षा दे चुकेगा, इसमें दूसरा वाक्य नहीं है। दूसरा वाक्य मतलब ऐसे रहेगा कि ये में है, हाँ देखो यहाँ कि जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन निकल चुकी होगी। दो वाक्य, एक स्टेशन पहुंचेगा एक काम, और गाड़ी निकल गई है, ये कौन है, दूसरा काम। इसमें कितने काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, इसलिए इस नियम पर बनेगा, पूरा इस नियम पर। लेकिन ये है वह सोमवार से पहले परीक्षा दे चुका होगा, परीक्षा दे चुका होगा, कितने काम हो रहे हैं, एक ही ना। तो एक काम हो रहा है तो सिर्फ यहां से यहीं तक के रूल फॉलो करेंगे। अगर दो काम हुआ तो आगे बढ़ेंगे। जैसे और आगे के तुम एग्जांपल से समझो इसको। जैसे ईद है, जैसे निगेटिव में है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। तो दो काम, एगो डॉक्टर आएगा और एगो रोगी मर चुकेगा। ये दोनों अलग अलग काम है, तो इसको बिफोर वाला लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पर बनाएंगे। लेकिन ये है सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, इसमें एक ही काम कर रहा है, करने वाला भी एक ही व्यक्ति है। तो ये सिंपल खाली प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो रूल है उसी पर बनाएंगे। बिफोर जोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब एक हाँ, यहाँ भी दो गो है, एक है परीक्षा भवन में प्रवेश करना और एक है अपना धैर्य खोना। तो ये पहले लगल है ना, एगो इधर एगो इधर है, तो ये बिफोर वाला पर बनेगा। अब यहाँ बनाने आएंगे तब समझाएंगे, और ये ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। पहले अब इधर वाक्य समझो। देखो अब अटेगा जी, वह सोमवार से पहले परीक्षा दे चुका होगा। कौन देगा भाई? परीक्षा वह देगा ना। तो चलिए वह भी चलते हैं। देखो सबसे पहले वह के अंग्रेजी क्या होगा? मजाक कर रही, वह के अंग्रेजी ये बात तो हमारा पते ना हल। अच्छा कहले तू बता दे, तू नहीं देता तो हम गलती बना देती है। विल हैव, यहाँ तक कोई दिक्कत है? वह सोमवार से पहले परीक्षा दे चुका होगा, तो पहले सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ विल लगता है, लगा दिए हैव है। परीक्षा देना के क्या होता है? अपीयर बताए हैं। अपीयर माने होता है परीक्षा देना, वो माने तो परीक्षा होता है, अपीयर ना होता है। अरे तैयारी करना क्या होता है? कंफ्यूजन ना हो जाए। इंटरव्यू के हिंदी में उसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। अरे परीक्षा देना के अपीयर होता है, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो तैयारी करना का प्रिपेयर होता है, सही लिख रहे हैं। अपीयर शॉर्ट में एग्जाम लिख दे रहे हैं। और उसके बाद कब है? सोमवार से पहले। तो यहाँ क्या कर देंगे? पहले का अंग्रेजी बिफोर, और उसके बाद सोमवार के मंडे। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो, क्या दिक्कत हुआ? देखो
सिंस आप फोर का प्रयोग कब करते हैं? जब उस दिन से काम शुरू हुआ रहता है, जैसे कि वो सोमवार से पढ़ता रहेगा, तो काम कब शुरू हुआ है? सोमवार को, और खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है या चलता रहेगा। यहाँ पे है कि आने वाले सोमवार, अभी सोमवार आने वाला है और उसको आने से पहले ही वो काम क्या कर देगा? खत्म। सोमवार से काम शुरू नहीं हुआ है, सोमवार से पहले काम खत्म होने वाला है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसी दिन से काम शुरू होता है। हम लिखेंगे 2 घंटे से पहले मैं ये काम खत्म कर चुकूंगा, तो क्या 2 घंटा पहले काम शुरू हुआ है? हाँ, अगर रहेगा मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो काम कब शुरू हुआ है? 2 घंटा पहले। यहाँ पहले काम हो नहीं रहा है, उससे पहले काम होने, खत्म होने की बात हो रही है। दोनों में फर्क समझ रही है? समझ में आया दोनों में फर्क है? एगो में जैसे कि सोमवार से काम करेंगे, यानी काम कब शुरू हुआ है? सोमवार को, ठीक। एक में कि सोमवार से पहले काम खत्म कर देंगे, यानी सोमवार काम कहिया शुरू हुआ उसे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोमवार से आते आते हम काम को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। जैसे तो नहीं कहे ना यहाँ पे कि 8 तारीख आते आते तुम्हारा रिजल्ट दे दिया जाएगा। 8 को रिजल्ट है तो 8 के काम शुरू हुए है। काम हम कहियो शुरू कर सकते हैं, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन से भी कॉपी चेक कर सकते हैं, एग्जाम बाद भी कर सकते हैं। काम कब शुरू हुआ इसमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि काम खत्म कब होगा। इसमें काम, ये परीक्षा कब देना शुरू करेगा ये नहीं पता है, लेकिन सोमवार आने से पहले अपना परीक्षा दे चुका होगा। काम खत्म होने की बात हो रही है। अगर शुरू होने की बात हो रही होती तब हम यहाँ पे सिंस का ही प्रयोग करते, जो कि अगला टेंस में होगा। क्लियर? आगे बढ़ी, आगे देखो। रीता अगले सप्ताह तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी। अब इसमें भी देखो, अगले सप्ताह तक काम खत्म करेगी। कब शुरू की है पता नहीं है, काम शुरू है और अगले सप्ताह तक क्या होगा? खत्म। तो यहाँ लिखेंगे रीता विल हैव, खत्म करना के क्या होता है? समाप्त करना या थी पूरा करना है। पूरा करना के कंप्लीट लिख लेते हैं हम, ठीक। कंप्लीट हुआ, V3 कर लिए तो कंप्लीटेड हो गया। अब क्या चीज पूरा करेगी? अपना प्रोजेक्ट ना, तो हर प्रोजेक्ट लिख देते हैं। प्रोजेक्ट कब तक? अगले सप्ताह तक। अब एक चीज यहां से याद रखना, जहां तक लगा उनमें, अरे हाँ रे ले, अपीयर्ड होगा, छूट गया था। देखो यहाँ पे अगर समय में तक लगल है तब बाई लगा के लिखते हैं। जैसे सोमवार तक तब बाई मंडे, अगले सप्ताह तक तब बाई नेक्स्ट वीक, 10 बजे तक तब बाई 10 o'clock। ये नया नियम है तुम्हारे लिए। जहां तक लगा तो तक के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बाई। ये याद रखना, समय के साथ तक लग गया है तो बाई लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? बाई कब है? अगले सप्ताह। अगला क्या होता है? नेक्स्ट। सप्ताह के वीक। कोई दिक्कत है? तीसरा वाला देखो, जब तक हम, अब यहाँ जब तक के अंग्रेजी, अब यहाँ पे जब के वेन मत लिखे लगना। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि हम लोग के स्टेशन पहुंचने से पहले क्या होगा। ये कह रहा है कि जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे गाड़ी निकल चुकी होगी, यानी हम लोग के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल जाएगी। वही बात कर रहा है। तो जा रहे हैं कहानी धरा जाए लेट फिट के। तो देखो इसका क्या बनेगा? पहले ही काम हुआ है तो इसका लिखेंगे द ट्रेन विल हैव, और निकल जाना क्या होता है? डिपार्ट। डिपार्ट, फिर ईडी लगा कर दिया डिपार्टेड, ठीक। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर। बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को बनाना है। तो यहाँ पे क्या है? हम ना, तो हम के अंग्रेजी का होगा वी, और उसके बाद पहुंचना के क्या होता है? अराइव या रिच लिखते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो अराइव लिख दिए। हाँ नहीं, अब देखो अगर यहाँ रहता कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी होगी तो यहाँ आई लिखते,
यहाँ अराइव लिख रहता उसके स्टेशन पहुंचने के पहले, चाहे रहता कि राम को स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन निकल चुकी होगी, तो ट्रेन निकल चुकी होगी तो इतना बनेगा, बिफोर भी लगता। यहाँ हम के जगह क्या लिखा था, वी के जगह राम, और राम के साथ V1 लगता है कि V5, तो यहाँ अराइव्स लिखते हैं, लेकिन इसके साथ V1 लगता है तो यहाँ अराइव है, पर इसका काम खत्म हुआ। समझ में यहाँ कुछ हाँ गधा ट्रेन का यहाँ लिखल है। तोर गलती है, पास्ट परफेक्ट टेंस पर क्या है, वही वाला रूल पर तो है। यहाँ दो काम हो रहा है, एगो स्टेशन पहुंचेगा, दो काम होगा, एगो ट्रेन निकलेगा, तो जो पहले काम होता है उसको हम आगे वाला रूल पर बनाते हैं, और जो बाद में काम होता है उसको हम पीछे वाला रूल पर बनाते हैं। यहाँ पहले काम कुछ है, ट्रेन खुलने का क्या, स्टेशन पहुंचने का करा है। जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन खुल चुकी होगी, तो पहले कौन काम होगा, तो पहले इसका बनाएंगे, भले ही लास्ट में लिखा है लेकिन अंग्रेजी में ये पहले बनेगा, क्योंकि ये काम पहले हुआ है। जैसे रहेगा मेरे घर आने के पहले वो जा चुका होगा, तो पहले हम घरे हैं कि पहले वो गया है, तो उसका पहले बनाएंगे इस रूल पर, और हम अपना वाला कि हम घरे पहुंचे इसका बनाएंगे इस रूल पर। ये जस्ट तुमको पास्ट परफेक्ट टेंस वाला है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी नहीं पता है। फिर से थोड़े पढ़ाएंगे, फिर से जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। और देखो बुआ न लिखे हैं, हम स्टेशन पहुंचेंगे तो यहाँ लिख दो अराइव द, अब हो गया, अब खुश, अराइव द स्टेशन, अब छूटल था, गलती न होल था, लिखिए जल्दी। यही तनी सुन टफ है, थोड़ा सा एडवांस लेवल। तुम लोगों को हाउ चाहिए था सीधे सीधे, वो जा चुका होगा, मैं खा चुका रहूंगा, वे लोग आ चुके होंगे, हाउ वाला चाहिए, हाई वाला पूछ दिया था, तो सिंपल है। चलो कल हम तुम लोगों को बोले थे, बाबू ध्यान दीजिए, हम पिछले क्लास में हम लोग बोले थे कि सैटरडे को हमको एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिएगा, आप लोग तैयार हो गए थे, और उस एक्स्ट्रा क्लास में हमको टेंस खत्म करना था, लेकिन हम खत्म नहीं करेंगे। हाँ लास्ट घंटे चल रहा है ना, हम लेटली घिस सकते हैं ना, लेटली घिस सकते हैं ना, ये खत्म कर देना है आज। कल आप लोगों को हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आधा एक घंटा जो भी हो, और उसमें आप लोगों को हम सिंपल पढ़ा देंगे कि वो खा चुका रहेगा, मैं जा चुका रहूंगा, ठीक। हाँ ये मौसम की बारिश है, बारिश की बूंदे, ये कैसे है, मौसम की बारिश, ये बारिश की पानी, ये पानी की बूंदे, कुछ लिखा सकता है, कभी लिखना पड़ेगा कि ये जो बादल, सुनो शायरी है, वो कहा कि चुप, आदित्य कुमार कहा कि बारिश पे एक शायरी सुनाइए, तो सुनो शायरी सुनो बारिश पे। अरे सुनेगा रे गधा हुआ, हमारे एकदम तैयार लबलबा ले, फिर भुलाइयो जाएंगे कि ये जो बारिश की पानी इतने जोर जोर से बरस रहे हैं, अरे सुन बे रे, ये जो बारिश की पानी इतने जोर जोर से बरस रहे हैं, लगता है कोई अपने प्रीतम से मिलने में को तरस रहे हैं। ये जो मौसम के बारिश इतने जोर जोर से बरस रहे हैं, लगता है कोई अपने प्रीतम के मिलने की चाह में तरस रहे हैं। खड़े खड़े बना है कुछ, अब इसको लिखते तो थोड़ा और इसमें सुधार कर दे, और कहा कि अभी के अभी सुनाइए। चलो ये बारिश की पानी
और मेरी जवानी, दोनों की एक ही है कहानी, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। ले, ये बारिश की पानी और ये मेरी जवानी, इन दोनों की है एक ही कहानी, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, वो सोच रहे कि ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में कहना आ रहा है। ये सर सोच रहे कि हमारा कहीं नहीं आ रहा है। चलो आगे देखो, कहाँ टकी, जल्दी लिखो। ए बबुआ, बारिश छूट गई लेकिन बरसेगी। कि कोई तो है जो अपने मोहब्बत से मिलने को रो रहा है, तभी तो ये बारिश हो रहा है। और चाहिए जी? अरे इतना में खुश हुआ कि और कोई तो है जो अपने मोहब्बत से मिलने को रो रहा है, तभी तो ये बारिश हो रहा है। आगे देखो, अब शायरी खत्म। हाँ चलो यहाँ देखो, इसको आप बनाने का प्रयास किया। सुनिए ए लड़की सब, लड़का सब, अब शांति रख, क्लास डिस्टर्ब न करो। देखो यहाँ पे आइए, इतना बढ़िया से ये सब क्लास चल रहा है, आवाज न रहेगा तो मजा आ जाएगा। ये सिंपल है, कम से कम हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन ना बने तो ये और ये, यानी ये तीन कम से कम आप लोग बने। ये सिंपल पर है, हम लोग मैच जीत चुके होंगे, वो लोग राधा से मिल चुके होंगे, मेरे आने के पहले वो जा चुका होगा, मान लो ना बनेगा। ये सब तो बन सकता है, तीन गो बनाओ, बाकी हम बताएंगे। हे भगवान, वीडियो खराब मत हुई, बड़ा खराब लगता है दोबारा रिकॉर्ड करे में। क्या विकास जी, लिखो लिखो, उसके फ्रेम मत रहो। चलिए बाबू लोग, अब बबुनी लोग, हिमा ध्यान दो, शांति रखो, इन्हें देखो। मम्मी है तोरे। चलिए, कल हमारे पापा बोल रहे हैं ना, आ रहे थे 10 बजे पढ़ाने, तो कि छुट्टी है जी। अरे क्या हुआ जी? कि चलना है हमको हॉस्पिटल। क्या हो गया? कि हमको यहाँ से यहाँ हाथ लग रहा है कि हमारा है ना। कल की का है ना, हमको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि हाथ है? कि यहाँ से पैर भी नहीं दिख रहा है, हमको चलने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि है नहीं है। अब भूख हमको एकदम जोर से लग रहा है, तो हम कहली कि तब मतलब आपको कहने का मतलब कि हमारे घर में अन्न के कमी है, खाइए रेल के दबा के एकदम। ताकि नहीं, हमको बीमारी है, दिखावे चलना है, यानी कि कल चलिए, आज उनको ले जाना है दिखाने। हम ना ले जाएंगे, सूरज आए, सूरज ले जाएगा, हम तो यहाँ रहेंगे। हमारे घर के काम सब समझो कि सूरज संभाल ले, तो छोट भाई नहीं रहता। रातें लेके आए हैं उसको 12 बजे रात के, चल छोड़, मम्मी के छोड़ देना नहीं कि तू जे रह, तू चल रहे। देखो यहाँ सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, तो देखो सीता, फिर विल हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, फिर हो जाएगा डन, करना के हिज वर्क, अपना काम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम बताए ना, खाली काम रहेगा तो वर्क लिख सकती हो, अपना, तुम्हारा, मेरा, ये सब करके आ जाए तो आप डू अलग और वर्क अलग कर दो। ये देखिए डबल नियम पर है, एक इधर है और एक इधर है, तो इधर वाला को पहले लिखेंगे कि ही विल हैव। क्या है? खोना के अंग्रेजी होता है लॉस्ट। क्या चीज है? अपना धैर्य, तो हो जाएगा हिज पेशेंस, PATIE। अरे पेशेंट होता है, हम पेशेंस बोल रहे हैं, PA लिख रहे हैं का, बोल रहे हैं का, PATIENCE, ये हुआ पेशेंस।
समझी? पेशेंस और पेशेंट में अलग है, वो में टी रहता है, वो में सी रहता है। पेशेंस, ही विल हैव लॉस्ट हिज पेशेंस, यहां तक के काम खत्म। अब पहले के अंग्रेजी बिफोर, और उसके बाद परीक्षा भवन में प्रवेश करने, तो बिफोर, देखो परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पहले वह अपना धैर्य खो चुकेगा, तो ही विल हैव लॉस्ट हिज पेशेंस बिफोर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में तो यही है, तो अब कहाँ चलेंगे? इंटर्स हो जाएगा, क्योंकि ही है तो V5 लगाएंगे, ही के साथ V5 लगता है। इंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल बोलो चाहे एग्जाम हॉल बोलो, जगह नहीं है तो हम एग्जाम हॉल लिख दिए। ये वाला तो आसान बात है। अगर अगुआ तो सब पूछ के डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था बनाओ, तो तू कहीं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा या मर चुका रहेगा या मर चुका होगा, अब तू बनाओ। अगुआ अगर सवाल करे तो अगुआ के छोड़िए मत, तू आप कहेगा कि हम तो अगुआ ही तो पूछेंगे कि ठीक है आपको मेरे यहाँ लड़की की शादी करना है, जिसे लड़का रहेगा, आपको मेरे यहाँ लड़की की शादी करना है, तो आप ढूंढ रहे हैं कि लड़का तेज तरह के कि ना, हमरो तो आपके यहाँ शादी करना है, कल के गले बाल बुतरुआ हमार होगा तो आपके यहाँ जाएगा ना, तो हम तो देखे कि आपके घर में आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं, सब रहेगा ट्रैक्टर चलाने वाला गाड़ी को सिखा दीजिएगा हमारे बाल बच्चा के। लड़कियों से पूछे तो आप भी कहिएगा कि देखो हमार नियम है, अगर हमार अगुआ आ गया गलती से और सवाल किया आप बता दिए तो छोड़ देंगे, अगर एक दो सवाल के जवाब हम ना दे पाए तब पकड़ लेंगे, क्या कि जाके कहेगा कि हम पूछे, तो अब सबको सब सवाल के जवाब पता थोड़े है, हम ओकरा से पूछेंगे कि हमरा से तो पूछ ले, अब हम आपसे पूछेंगे। अब मेरी आदत है ये, आप लोग देखे होंगे हमारी क्लास में एगो लड़का था पहले पढ़ने, ओकर चाचा है, हमरा से पूछे इंग्लिश में, अब संयोग कहो कि जो पूछे वो हमको मालूम था, हम बता दिए, अब हम कहें कि अब हम आपसे पूछेंगे जैसी ही बात बोले कोई चेहरे उड़ गया। आप हमसे जानकारी ले लिए कि कितना पढ़ाता है, हम भी तो देखिए आप कितना पढ़े हुए हैं, न तो आप घरे से गूगल से 4 क्वेश्चन याद करके आइएगा, हमसे पूछिएगा तो हम माने कि गूगल है कि हर सवाल के जवाब दे देंगे। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल के जवाब तुमको पता है उस टाइम पे नहीं याद आएगा, अब बाद में याद आ जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन आप तो यही आंकड़ा लगा लीजिएगा अनुमान कि इसको नहीं आता है, तो हम धूकेंगे। आइए एक टक्कर हो जाए, हम आपसे पूछते हैं, आप हमसे पूछिए। कोई हमसे सवाल किया तो हम उससे सवाल करते हैं। हम अपना लइकन को भी सिखाते हैं कि सवाल तुमसे किए, जवाब दिया नहीं दिया वो मैंने नहीं रखता, तू भी करो, हम भी करेंगे आपसे। बोलने वाले वो फिर वो अपने हार को छुपाने के लिए कहेगा ना कि बहुत बोलता है, मुंह लड़ाता है। तू पूछ रहा है तो मुंह न लड़ा, हम पूछ देते मुंह लड़। तोरा नॉलेज, अगर नॉलेजेबल आदमी रहेगा ना तो तोरा से उसका संबंध जुड़ जाएगा कि इससे हम बात कर सकते हैं। और रट्टे वाला रहेगा ना तो कहेगा कि फलनामा के बेटवा बेटिया पढ़े जा है, मुंह लड़ा भाई, कुछ पूछवा तो तोरे से पूछे लगता वो, तो वो उसी की आदत है जिसको नहीं पता है। इधर आइए, काप करना है। रोगी मर चुका था, द PATIENT पेशेंट विल हैव डाइड। ए लड़का इधर देखो, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉक्टर एगो हैं कम्स। कोई दिक्कत है? V5 में लगेगा जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। मेरे आने के पहले वो जा चुकेगा, तो ही विल हैव गॉन बिफोर आई, कम होगा, केम नहीं लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस रहता तो केम लिखते। वे लोग राधा से मिल चुके होंगे, तो दे विल हैव मेट ठीक, पहले ने हमरा कर लेवे दे, हम लोग मैच जीत चुके होंगे। वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव, विन का V3 होता है वोन, द
मैच। क्लियर है? हाँ पूछ, का पूछ रहा है? तो तू हमरा करा कि ना अभी थपा चलते क्लास में तू कंप्लेन करेगा? हाँ हाँ WN हो गया, बढ़ा दें? अरे गधा हवा खाली छाप ही अब है। कल ले गया स्कूल में टीला डम्मी एडमिट कर ला, कह रहा है कि बोले कि कई दिन पाया है, 10 दिन में कहे ना आता है। हमारे क्लास कोचिंगे चलता है 10 बजे ले, तो कहे कि नहीं मिलेगा, तो कहते कि हमें TC दो। जिंदगी में पहला चीज सीखो, अपन टीचर से रिस्पेक्टफुल्ली बात करेला। अगर नहीं है तो जिंदगी में कुछ न कर पाएगा, बता दे रहे हैं। चलो आगे देखो, निगेटिव में क्या करेंगे? सेल बिल के बाद नोट खाली लगा दो। कोई दिक्कत होई में जी? सेल बिल के बाद खाली क्या करना है? नोट लगाना है। बाकी प्रक्रिया फिर मेटिवे होला में तुम्हारे आने के पहले वह नहीं जा चुकेगा। तो ही विल नॉट हैव गॉन, उसके बाद बिफोर यू कम। दूसरा देखो, वह नहीं खा चुकेगा, सिंपल वाला है। तो ही विल चुकेगा है। यहाँ पहले का वाला मैं हम ई वाला देख रहे थे, हैव खाना के ईटन। यहाँ तक में कोई समस्या है तो बोलिए। है अजी बोलिए हाँ या नो। समझने में कोई दिक्कत है? क्या समझ में नहीं आया? तू तो 10 से पहली बार पढ़ रही है। वर्ब जानती है? वर्ब कौन, क्या वर्ब किसको कहते हैं? हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे तुमको पता है। मगही भाषा जैसे तू खाली हमको समझा दो, मतलब तू ऐसा बोलो कि हमको समझ में आ जाए कि तुमको पता है। लो अब तुमको वर्ब पता नहीं, सब्जेक्ट ढूंढने आता है। सब्जेक्ट कौन होता है जानती है? कौन होता है? हाँ, जो काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और जो काम हो रहा होता है वो क्या होता है? वही वर्ब है। काम को ही वर्ब कहते हैं। जैसे बोले क्या कर रही है, अभी हम तुमसे पूछे क्या कर रही हो, अरे हम तुमसे एक सवाल कर रहे हैं, जवाब दो, तुम क्या कर रही हो। तो पढ़ाई करना ही, जो पढ़ रही है क्रिया हो गया, समझी? ऐसे ही क्या से पूछा जाता है? कसम नहीं, कसम खाना क्रिया है। हाँ ना, तो क्लास के बाद पूछना, तो सवाल बड़ा अजीब टाइप का रहता है। चलिए इधर आइए। अभी इसमें 2 गो है, इंट्रोगेटिव है WH। सीता गाना नहीं गा चुकेगी, सिंपल है। सीता विल, देखिए जाना, हम हाल में गलती ना लिख दें। नॉट हैव, सिंग का भीतरी होता है संग, ए सॉन्ग। शिक्षक बच्चों को नहीं पीट चुके होंगे, तो द टीचर, ये आपकी समस्या न है कि आप नहीं याद किए हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरा काम है तुमको रास्ता दिखाना, चलना उस पे आपका काम है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निकालना हमारा काम है। हम बताएंगे कि यहाँ कांटा है, यहाँ पैर मत रखो, तू रखेगी तो तोर गलती। मैं इस काम को पूरा नहीं कर चुका रहूंगा। आई शैल नॉट हैव
पूरा करना के कंप्लीट, ये उसके बाद V3 कंप्लीटेड, और क्या चीज है इस काम को, तो दिस वर्क हो जाएगा। आपके तो तू बोला था कि मैं समझ में ना आ रहा है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका रहेगा। द पेशेंट will not have died before the doctor, कम लिखना, मेहमानों के आने से पहले वह खाना बना चुकी होगी। लड़की है तो हो जाएगा सी खाना बना चुकी होगी है, निगेटिव बोला था, यहाँ नहीं कर लो। नहीं नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नोट खाली हटा देंगे, समझिए। लेकिन निगेटिव में तो हम नहीं जोड़ के बना रहे हैं। अगर निगेटिव नहीं रहता तो नोट नहीं लिखते, वैसे ही लिखते चल जाते। जल्दी काम करवे ना तो आओ लेट हो दो। कुक्ड फूड बिफोर कोई दिक्कत जी आप लोगों को? सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर द रिलेटिव्स कम। कोई समस्या है तो बोलिए। हे प्रभु आवाज रहे वीडियो में। चलिए आगे काम किया जाए। बाकी बचा खुचा फिर तो ग्रुपों में भेजिए देते हैं जुआ। तू ना कितना लिख लो, चेक करिए हम कॉपी, कहल ना जाए। ऐसो दिया तले अंधेरा रहता है। दिया देखी है, दिया हर जगह उजाला देगा लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। सब लोग पढ़ जाते हैं लेकिन हमरे लोग ना पढ़ते। करिए एक दिन फिर चेक तूनी के कितना कैले हैं, फट्ठा लेके करेंगे सब कुछ के। इसको ये जो पेजवा मिलता है उतारता है कॉपी पर ना, अब करा कितना। अरे आपसे नहीं कह रहे हैं सर, हम अपने घर में कह रहे हैं। अपन घर वाला हमारा मजाक में ले लेने है। ये हमरा पढ़ते कहते कि तू हमरा पढ़ेबो, जानित ना हुआ का हला से। हाँ देख नौकरी ले लगी पढ़ी ला है। हाँ ना नौकरी लेती तो ना पढ़ता ही है। हाँ मतलब इस सबके कहने वाला कि तो गांव के फिर में कहला है। गांव वाला तो ढेर कुछ कहता है। मतलब हमने के जो ऋषि मुनि थे वो बैल थे, जो नौकरी के लिए नहीं ज्ञान के लिए तपस्या करते थे। चलो यहाँ देखो, इसमें क्या करना है, खाली सेल बिल को आगे कर देना है। देखिए क्या वह रात 8 बजे से पहले खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा विल सी। अगर वाक्य में नहीं रहेगा तो नोट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। वाक्य में नहीं आया है तो आगे हम हैव लिख देंगे। तो विल सी हैव खाना बनाना क्या भी बताए हैं, कुक्ड फूड। और उसके बाद कब है, बिफोर। पहले तो बिफोर लिखाएगा ना जी, किसमें, रूल में। रूल में एक जगह हम बता दी, बाकी जगह वह फॉलो होते रहेगा, समझी। बिफोर रात के 8 बजे तक क्या कर देते हैं, हो गए 8 बजे रात है। कोई दिक्कत है?
8 बजे रात में कोई दिक्कत है? PM मतलब क्या हो गया? रात 8 बज गया। ठीक, क्या वे अब तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे? तो हो जाएगा विल दे। आपकी नहीं है तो नोट पहले लिखेंगे और तब है, और उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब का है पहुंचना, तो अराइव या रीच्ड कुछ भी लिख सकते हैं। रीच्ड द स्टेशन। अब तक है तो जब बोले कि तक आ जाए तो क्या लिखेंगे? बाय। या अब के अंग्रेजी नाउ होता है। कोई दिक्कत है? नहीं है तो बनाइए। क्या हुई? नहीं कुछ है? देखो इधर लिखो। चलिए आगे देखिए आप लोग, आ जाइए बोर्ड पर। बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग, ए बचवा इधर देखो। बचवा इधर देखो। क्या वह पत्र लिख चुकी होगी? तो क्या हो जाएगा? विल सी हैव रिटन क्या बारिश नहीं रुक चुकी होगी? देखो यहाँ पे हम बारिश को वर्ब नहीं सब्जेक्ट लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि क्रिया यहाँ रुकना है, तो जब क्रिया है तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। नहीं रहता तब उसको हम क्या बनाते? क्रिया। तो यहाँ हो जाएगा विल रेन नॉट हैव। और रुकना का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, ताकि स्कूल ना जाए पड़े। क्या घंटी बज चुकी रहेगी? विल द बेल हैव। सर जी अभी क्लास चल रहा है, आप लोग थोड़ा ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे। विल योर चिल्ड्रेन नॉट हैव स्लीप का भी 3 स्लेप्ट होता है। कोई दिक्कत? सविता कुमारी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हट जाएं। लो चलो आगे देखो। बाकी जिस बढ़ाए ना, बाकी ग्रुप में ना तो यहाँ सेव करके रखा रहेगा। चलो इधर देखो, अंतिम इस वाले में क्या करते हैं? इस वाले में क्या करते हैं जी? खाली WH या हाउ को हम क्या करते हैं आगे, बाकी इंट्रोगेटिव के सेम टू सेम रूल। अब आ जाइए, आप 10 बजे से कहानी को पूरा क्यों नहीं कर चुके रहेंगे? 10 बजे तक है, तो सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी हो जाएगा? अरे क्यों के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। फिर आप है ना तो यहाँ हो जाएगा विल। यू वाक्य में नहीं भी है तो नोट। फिर हैव, एकदम लाइन से जा रहे हैं। देखो WH में से चुने, सेल विल में से चुने, सब्जेक्ट दिए, फिर नोट था तो दिए, फिर हैव था दे दिए। उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब का है पूरा करना, तक पूरा करना के कंप्लीटेड हो गया। क्या पूरा करना है? कहानी। तो कहानी क्या हो जाएगा? द स्टोरी। तो वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीट द स्टोरी? या कब है? 10 बजे तक। तो तक के अंग्रेजी बाय। या 10 बजे के 10 o'clock। बोलो कोई दिक्कत है इसमें जी? आए बच्चा पार्टी बन जाएगा, वहां बना ली है। मैं इस काम को कैसे नहीं कर चुका रहूंगा? तो हाउ वी विल करें
हाउ शैल हो जाएगा यहाँ, हाउ शैल आई नॉट हैव डन, इस काम को हो जाएगा दिस वर्क। ए जगदेव शांति रहो सब, बस ज्यादा नहीं, 4 गो है बनाओ तो धड़क धड़क। हाँ पहल के लंबा लगे था वो घींचे, आओ इन्हें खींचते हैं, चलिए बनाइए, सब हम ही खींचे ना हो, यह है। चलिए ओए डाउन कीप, साइलेंट कीप। अरे मुँह अपना कोई पूछ ही न रहा है, अब दूसरे के एड्रेस लिखवाते चल रहे हैं। शांति रहो, चलिए क्लास चल रहा है, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी डालेंगे तो हो जाएगा वाई, सब्जेक्ट का है आप, तो यहाँ हो जाएगा विल, और फिर यू वाक्य में नहीं है तो नॉट, और उसके बाद वाई विल, और उसके बाद हैव। अब सब्जेक्ट देखिए, पढ़ो, तुम अगले रविवार तक इस काम को क्यों समाप्त नहीं, समाप्त करना का मतलब फिनिश, कंप्लीटेड भी ऐसे लिख सकती हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा है भर में उपयोग होता है। फिनिश्ड, फिनिश में ईडी लगा के V3 बना दिया, फिनिश्ड, क्या खत्म करना है इस काम को, तो क्या लिखेंगे दिस वर्क। कब खत्म करना है अगले रविवार तक, तो क्या लिखेंगे बाय नेक्स्ट संडे। कोई दिक्कत बा, अगवा देख रहे रे बाबू, ये हमारा देख ले, लता कहाँ गाना नहीं गा चुकी रहेगी, वेयर विल, खाली नहीं बेकार है, लता नोट हैव, और गाना गा चुकी होगी के संग होगा, V3 देना है। वह क्या नहीं पढ़ चुका रहेगा, तो व्हाट विल ही, सब में नोट है रे, बिना नोट लाइको ना है, नोट हैव, और उसके बाद क्या है पढ़ चुका रहेगा। तो पढ़ना के ऐसे रेड भी लिख सकती हो, स्टडी भी लिख सकती हो, हम रेड लिख दें RED, लेकिन बोलेंगे इसको रेड। V3 में ऐसे रीड रेड रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है। अंतिम, मैं 10 बजे तक गाली कैसे नहीं दे चुका, सब में नहीं आ गया, हाउ शैल, कहीं गलती ना लिखवाया है, आई नॉट हैव, गाली देना के अब्यूज्ड, कब तक है 10 बजे तक, तब बाय 10 o'clock। अगर देखो इसमें जितना भी वाक्य है सब में नहीं है, नहीं अगर वाक्य में नहीं रहता तो क्या करते, नोट नहीं लिखते, या बाकी वैसे ही लिख देते। समझ गए, क्लियर है। ए बाबू, आज आप लोगों की क्लास यहीं पे खत्म हुई है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जो कि होगा आप लोगों को मेरे साथ सीधे अगले सप्ताह में। मंडे से संडे से टेस्ट है, तो सीधे मिलेंगे अब हम लोग 2 तारीख को ही क्लास में, 2 तारीख है ना सर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग आज्ञा दीजिए कि हम जाएं, कहीं ट्रक के नीचे ना आए।